फ्रेंड्स, दिस इज़ मी ऋषिका वर्मा हियर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथन 2 एंड पाइथन 3 के डिफरेंस। आज हम लोग बात करेंगे पाइथन 2 एंड पाइथन 3 के डिफरेंसेस के बारे में। दोस्तों, पाइथन 2 एंड पाइथन 3 के डिफरेंसेस के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट्स भी क्लियर करूंगी पाइथन के बारे में कि पाइथन कैसा लैंग्वेज है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है एट्सेट्रा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दोस्तों, पाइथन एक इंटरप्टेड, हाई लेवल एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर आप पाइथन को लेके इंटरेस्टेड है एंड पाइथन की स्टडी के बारे में सोच रहे हैं तो ये वाकई में बहुत अच्छी और बढ़िया बात है, क्योंकि पाइथन आजकल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। पाइथन कुछ हद तक इजी भी पड़ेगा यदि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा बहुत जानते हैं तो। पाइथन लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट, C++, कॉटलिन जैसे लैंग्वेज के कंपैरिजन में एक कदम आगे है। पाइथन बहुत ही पॉपुलर भी है। अक्सर ये कई कामों में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एट्सेट्रा जैसे कामों के लिए यूज़ होता है। पाइथन को हम लोग जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1980 के दशक में। दोस्तों, पाइथन इज़ टोटली फ्री लैंग्वेज। इट इज़ ईजी टू डाउनलोड एंड कोड एंड यू डोंट नीड टू पे अ सिंगल पेनी टू यूज़ द पाइथन लैंग्वेज। ओके, आपको पाइथन कोडिंग करने के लिए एक भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है। एंड पाइथन कमांड जो रहते हैं बहुत ही सिंपल इंग्लिश वर्ड्स में होता है। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका कि फ़ायदा दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में होते हैं। यदि आप सपोज़ आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है लेकिन आपको पाइथन सीखने में थोड़ा सा आसानी रहेगा, क्योंकि क्या रहता है, पाइथन थोड़ा सा सिंपल पड़ता है इन कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेजेस। तो यदि आपको कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती और पाइथन आता है तो पाइथन भी बहुत है, क्योंकि पाइथन बहुत सारे कामों में यूज़फुल होता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग जैसे चीज़ों में पाइथन का यूज़ होता है। तो पाइथन अगर आप सीख लेते तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए आने वाले टाइम में। और यदि आप पाइथन डेवलपर भी अगर आप बन जाते हो ना, तो भी अगर आप पाइथन डेवलपर बन के अगर आप जॉब कहीं करने जाते हो तो भी अच्छा खासा सैलरी पैकेज आपको कंपनी पे करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाइथन 2 एंड पाइथन 3 के डिफरेंसेस के बारे में। पाइथन 2 लॉन्च हुआ था 2000 के सन में और अभी इसका लेटेस्ट वर्जन है 2.7 जो कि 2010 में लॉन्च हुआ था। पाइथन 3 लॉन्च हुआ था 2008 में और इसका लेटेस्ट वर्जन था 3.6 जो कि लॉन्च हुआ था 2016 में, और अभी इसका लेटेस्ट वर्जन है 3.7 जो कि अभी करेंटली डेवलपर्स डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। पाइथन 2.7 अभी भी यूज़ होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आज के टाइम पे पाइथन 3 का लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। पाइथन 2.7 वर्जन का अगर आंकड़ा नापा जाए तो दोस्तों 2016 का अगर आंकड़ा नापा जाए तो पाइथन 2.7 का यूसेज उस टाइम था 71.9% प्रोजेक्ट्स, यानी 71.9% प्रोजेक्ट्स के लिए पाइथन 2.7 वर्जन का यूज़ किया गया था। और यही आंकड़ा जब नापा गया 2017 के सन में तो ये पता चला कि पाइथन 2.7 का यूसेज 71.9 से घटकर 63.7 तक पहुंच गया था। फ्रेंड्स, पाइथन 2 इज़ द लेगेसी एंड पाइथन 3 इज़ द फ्यूचर। चूँकि हम सबको एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में स्विच करने से ज़्यादा लाभ मिलता है, यही एक रीज़न है कि IT कंपनीज़ भी पाइथन 2 से पाइथन 3 में स्विच कर रही हैं। दोस्तों, यदि आप पाइथन सीखने में इंटरेस्टेड हैं
या सोचते हैं कि आपको पाइथन लर्न करना चाहिए, तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप भी पाइथन 3 ही लर्न करें, क्योंकि पाइथन 3 एक तो एडवांस्ड भी है और ऊपर से आपको पाइथन लर्न करने से बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं तो वहाँ पे भी आपके काम आएगा। डेटा साइंस में अगर इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे भी आपके काम आएगा। मशीन लर्निंग में भी आपके ये काम आ सकता है। सो माई सजेशन इज़ दैट कि अगर आप पाइथन लर्न करना चाहते हैं तो पाइथन 3 से शुरुआत करें, क्योंकि पाइथन 3 आपको बहुत बेनिफिशियल साबित होगा आपके लिए। दोस्तों अब आपको ये बताएंगे कि पाइथन 3 क्यों बेटर है पाइथन 2 के कंपैरिजन में। दोस्तों पाइथन 2 एंड पाइथन 3 हैव डिफरेंट लाइब्रेरीज, बेटर यूनिकोड सपोर्ट इन पाइथन 3। नेक्स्ट पॉइंट है पाइथन 3 हैज़ इम्प्रूव्ड इंटीजर डिवीजन। दोस्तों यदि जब भी हम लोग पाइथन 2 में कैलकुलेशन करने बैठते हैं तो सपोज दैट कि हम लोगों को अगर डिवीज़न करना है 4 और 2 का, तो हम लोगों को पूरा ये मेंशन करके लिखना पड़ता था 4.0 डिवाइडेड बाय 2.0 एंड द आउटपुट विल बी 2.0। तो और जब यही कैलकुलेशन जब करने जाते हैं पाइथन 3 में, तो पाइथन 3 में हम लोगों को पूरा मेंशन नहीं करना पड़ता है। वहाँ पे बस डायरेक्टली आप लिख दो 4 डिवाइडेड बाय 2, बस उसके बाद फिर आउटपुट निकलता है 2.0, जो कि सिस्टम ऑटोमेटिक है तो वो तो अपना जो आउटपुट रहेगा वो तो डेसिमल में देगा ही, लेकिन हम लोगों को उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। फिर चौथा पॉइंट है प्रिंट स्टेटमेंट, डिफरेंस ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट सिंटैक्सेस। सपोज दैट पाइथन 2 में अगर प्रिंट स्टेटमेंट लिखना होता है तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन अगर पाइथन 3 में अगर प्रिंट स्टेटमेंट लिखना रहता है तो हम लोग इस वे में लिखते हैं, ब्रैकेट में एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा में। और दोस्तों यही नहीं, सिंपल एंड स्टार्टअप कंपनीज ही नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी जितनी कंपनीज़ हैं, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम जैसी कंपनियों ने भी खुद को पाइथन 2 से पाइथन 3 में शिफ्ट किया है। फेसबुक ने भी खुद को पाइथन 3.4 के वर्जन में शिफ्ट किया एंड इंस्टाग्राम ने भी खुद को पाइथन 3 में शिफ्ट किया है। फ्रेंड्स, कुल मिलाकर बात यह है कि टेक्नोलॉजीज़ जितना ज़्यादा एडवांस रहेगी उतना ही ज़्यादा हम लोगों को लाभ भी होता है। ठीक है, यही एक रीज़न है कि जितनी आईटी कंपनीज़ हैं वो सब भी पाइथन 2 को छोड़ के पाइथन 3 में शिफ्ट कर रहे हैं। अभी भी ऐसा नहीं कि पाइथन 2 कोई यूज़ नहीं करता है, पाइथन 2 का इस्तेमाल अभी भी होता है, लेकिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा पाइथन 3 रिकमेंड करते हैं अगर किसी को अच्छे प्रोजेक्ट देने की बात आई तो दोस्तों यहीं पे आज का मैं अपना सेशन ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मुझसे इस रिलेटेड, आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात करना हो, कुछ भी आपके दिमाग में हो, कोई भी आपका पॉइंट हो जो कि आपको समझ में ना आ रहा हो, या आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जहाँ से मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे पाऊँगी। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, मेरे वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।